मरकरी 26 को रेट्रोकेड हुआ, 20 मार्च तक ये रहेगा। फिर 28 को ये ग़ुरूब होगा और 14 मार्च तक ये ग़ुरूब भी रहेगा। और जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, डॉक्यूमेंटेशन से है, हमारे डेली बोल-चाल से है। और जितना भी नेटवर्किंग है, इसका ताल्लुक भी मरकरी से ही होता है। स्टॉक मार्केट में जो खेलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। इंतहाई से ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होंगे लोग कि क्या करें? लें या बेचें? बहुत केयरफुल। अगर यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं, ज़रा दूर रहें तो बेहतर है यहाँ पर। 12 लोटे पे क्या असर पड़ेगा, इस पे बात करते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मरकरी 26 को रेट्रोगेड हुआ, यानी कि उल्टा चलना शुरू हुआ। वैसे कोई प्लान उल्टा तो नहीं चलता है, लेकिन हमें उसकी स्पीड जो है वो स्लो नज़र आती है। तो कल मरकरी रेट्रोगेड हुआ। 28 को मरकरी कम्बस्ट भी हो जाएगा, यानी एक तो रेट्रोगेड ऊपर से कम्बस्ट भी। एक्वेरियस में जहाँ 5 प्लैनेट कंजक्शंस है, जहाँ मार्स भी बैठा हुआ है, राहु भी है, सन भी है, वीनस भी है और मरकरी भी है। मरकरी एक्वेरियस में ही रेट्रोगेड हो रहा है, जो फलक का 11वां घर है। और मरकरी फलक के तीसरे और छठे घर का मालिक है, यानी कि वो जोजा और विर्गो का ये रूलर है। मरकरी जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से होता है, डॉक्यूमेंटेशन से होता है, हमारी बोलचाल डेली जो हम बोलचाल करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस पे होता है। जितनी भी डील करते हैं उसका ताल्लुक भी मरकरी से होता है। कम्युनिकेशंस का ताल्लुक भी इसी से होता है, डॉक्यूमेंटेशंस का ताल्लुक भी इसी से होता है। रिश्तों में हम देखें तो बेटी, बुआ, बहना, खाला, इन सब रिलेशनशिप जो है वो मरकरी से है। तो जब मरकरी डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेट ये चीज़ें जो हैं, ये रिलेशनशिप भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होंगे। और कम्युनिकेशंस का ताल्लुक है तो बोल चाल में आप देखेंगे, जैसे अभी आपने देखा कि अमेरिका और ईरान की जो डील हो रही है और इसराइल की जो डील हो रही है, बातचीत हो रही है, इसमें भी आपको ख़ास कामयाबी यहाँ पर मिलती हुई यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मरकरी जो है कम्बस्ट भी है, रेट्रोगेड भी है। तो यहाँ पर झूठ ज़्यादा दिखेगा, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो, उसमें पेपर वर्क ज़रूर है, तो वहाँ पर आपको पेपर वर्क में बार-बार चीज़ें चेक करनी है यहाँ पर। यहाँ कोई भी डील करते हैं मुँह ज़बानी या किस तरह की चीज़ें जो हैं, वो एक प्रॉब्लमेटिक शुरू कर सकती हैं डॉक्यूमेंटेशन को, क्योंकि थर्ड का भी मालिक है, जो ताल्लुक ही कम्युनिकेशन से होता है, जिसका ताल्लुक ही डॉक्यूमेंटेशन से होता है। फिर छठा घर जो सर्विस का घर भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट का घर भी है, उसका रूलर भी मरकरी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातचीत करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ जितना भी आप कोशिश करें कि कम बोलें, और लिखते हुए आपको बहुत दफ़ा सोच कर, यानी बार-बार उसको नोट करना पड़ेगा, या वरना आपके साथ गलती 100% जो है, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। और ख़ास तौर पर जब आपको डीलिंग करते हुए, जब आपको ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें डील में जो है, कहीं ना कहीं पेपर वर्क की वजह से प्रॉब्लम जो है वो खड़ी होकर सामने आ सकती है। तो ये बहुत, और कम्युनिकेशंस का ताल्लुक है, तो जो लफ्ज़ आप सुनना चाह रहे हैं, शायद आप उसको उसी तरह प्रॉपर ना समझ पाए और उसको गलत मतलब उसका ले लें, जिसकी वजह से और टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। तो 12 घरों में बुर्ज हमल का ये तीसरे और छठे घर का मालिक है, यानी कम्युनिकेशंस का, करेज का मालिक है, और छठे घर का भी मालिक है। तो वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस में वैसे हर प्लेनेट अच्छा तो माना जाता है, और जितने भी चर राशि हैं उनका जो है 11th हाउस जो है वो बाधिक भी माने जाते हैं। तो वहाँ पे ढेर सारे प्लेनेट, मरकरी का यहाँ पे होना, तो यहाँ पे बड़े नेटवर्क में या बड़े कम्युनिकेशन सेक्टर में, ऑनलाइन में, कम्युनिकेशन में अगर आप हैं, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या बातचीत करते वक्त कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कम बोलना वो ज़्यादा फायदेमंद है, टू द पॉइंट बात करना वो ज़्यादा फायदेमंद है। ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को बार-बार आप रिपीट करेंगे, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है।
तो यहाँ बड़े नेटवर्क से जोड़ने का मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी है, मरकरी का ताल्लुक फ्रेंड से भी होता है, वो चाहे मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो। 11th हाउस भी फ्रेंड का हाउस होता है। तो यहाँ पर 5 ग्रह प्लैनेट का बैठा मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना और वापस आना, तो ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो है वो ज़रूर यहाँ पे दे सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा एहतियात जो है वो करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पे सूरत-ए-हाल बन सकती है। तो यहाँ बुर्ज हमल वालों की ये तीसरे और छठे घर दोनों घर जो है बुरे माने जाते हैं, तो यहाँ पे एहतियात जितनी भी उतना ही बेहतर है। टॉरस जिसका ये योग कारक प्लैनेट है 10वें घर में बैठा हुआ है, कैरियर के घर में बैठा हुआ है। अगर आप किसी लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी डॉक्यूमेंटेशन का इंतज़ार कर रहे हैं या डीलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ डिले फैक्टर ज़रूर हो सकता है। 10वां घर कैरियर से रिलेटेड है, यानी कैरियर से कोई बड़ी ना बड़ी चीज़ जो है वो ज़रूर होती है यहाँ पर आप पे दिखेगी, लेकिन डिले फैक्टर्स, कम्युनिकेशन फैक्टर्स, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या कोई बातचीत में कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है, जो थोड़ा-सा आपको अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में, अगर कहीं से अपॉइंटमेंट लेटर आना था या कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई ऐसा आना था जो बिज़नेस से रिलेटेड है, उसमें थोड़ा-सा डिले फैक्टर्स आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मरकरी एक तो रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड हो प्लैनेट तो चेष्टा बल मिलता है, लेकिन यहाँ कम्बस्ट भी होगा और 14 तारीख तक यहाँ पे ये टाइम अगर आप खैर खैरियत से गुजार लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बोलचाल के साथ ही ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन की सूरत बनती हुई नजर आती है। बुर्ज जोजा जिसका अपना रूलिंग प्लैनेट है, अपना रूलिंग प्लैनेट कम्बस्ट भी है, होगा और रेट्रोग्रेड भी है। रेट्रोग्रेड होकर पिछले घर का असर देगा जो कैप्रिकॉर्न 8वां घर है, तो यहाँ और 9th हाउस फादर का होता है, लॉन्ग ट्रेवल का होता है, हायर एजुकेशंस का होता है, बॉसेस का होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लॉन्ग ट्रैवल से जो है रिलेटेड जो है वो चीज़ आ सकती है। कोई माज़ी की चीज़ दोबारा खड़ी होकर दोबारा सामने आ सकती है जो थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक दे सकती है, और थोड़ा सेहत से रिलेटेड भी आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ मरकरी आपके 8वें घर में होगा, है तो 9वें घर में, यहाँ मरकरी 8वें घर का भी असर देगा। तो यहाँ 8वां घर जो है कहीं न कहीं टेंशन से रिलेटेड जो है चीज़ें ज़रूर होती हुई यहाँ पे आपको वो दिख सकती हैं। तो यहाँ पर लगन का मालिक ही कम्बस्ट भी हो रहा है और रेट्रोग्रेड भी हो रहा है। तो यहाँ पे एमरेट स्टोन अगर पहन सकते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लगन का मालिक भी है और वहाँ राहु के साथ भी है, शम्स के साथ भी है, वीनस के साथ भी है। वीनस तो पहले को निकल जाएगा, एक्सॉल्टेड हाउस में आएगा, और मरकरी जो है, सैटर्न जो है वो पाइसेस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर गुफ्तगू कम कीजिएगा, जो चीज़ आप कम बोलें, और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ख़ास तौर पर अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पेपर वर्क का या पासपोर्ट वगैरह चीज़ों का बहुत ज़्यादा केयरफुली ख्याल रखें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कैंसर की बात करें तो कैंसर का ये 12वें और तीसरे घर का मालिक है और 8वें घर में बैठा हुआ। 8वें घर में जो कि प्रॉब्लमेटिक घर होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस का घर होता है, आपके पार्टनर के सेकंड हाउस होता है, और मरकरी का दोबारा रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में होना। तो अपने पार्टनर के साथ कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मुंह से कोई ऐसा वर्ड्स निकल सकता है जो आप दोनों के दरमियान कोई टेंशन पैदा कर सकता है, और रिलेशनशिप में बिला वजह जो है बैठे बैठे यहाँ पर टेंशन आ सकती है। तो 8वां घर वैसे ही प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ये बेहतर होगा। बात करें लियो वालों के लिए, बुर्ज असद वालों के लिए, बुर्ज असद का 11th और 2nd का मालिक है, यानी कि इनकम का और एसेट का मालिक है, यानी बोलचाल का भी मालिक है, और 7th हाउस में ये रेट्रोग्रेड हुआ जहाँ पे 5th प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत से, अगर कोई बिजनेस डील थी या कोई कॉन्ट्रैक्ट था या कोई आप ठेका का काम कर रहे थे, ये बोल यहाँ पे मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, कम्बस्ट होना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल सकता है, और पार्टनर के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है। पर ये छठे घर की तरफ का इसका ज़्यादा असर होगा। तो छठे घर जो है रोग है, लिटिगेशन है, कोई ऐसी चीज़ जो दबी हुई थी वो दोबारा खड़ी होकर सामने आ सकती है, जो कोई लिटिगेशन का मैटर हो या कोई लड़ाई, पुरानी लड़ाई जो है वो दोबारा जो है टेंशन में बनकर सामने खड़ी हो सकती है। तो यहाँ आपका तो सेकंड का भी मालिक है, यानी इनकम का भी और आपके एसेट का भी, फैमिली का भी। तो फैमिली में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, तो बहुत थोड़ा केयरफुल होकर यहाँ पर चलना है आपको। और सुमला जिसका ये रूलर है फलक का, छठे घर का मालिक है, छठे घर में ही सारा कुछ हो रहा है।
यानी विर्गो फलक का छठा घर है, जहाँ पे विर्गो का यूरोप, विर्गो का ये छठा घर एक्वेरियस बनता है। मरकरी का यहाँ पर रेट्रोग्रेड होना, कंबस्ट होना थोड़ा सा आपको हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम दे सकता है। और ये सर्विस, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, वहाँ थोड़ा टेंशन या डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। तो यहाँ लिटिगेशन से रिलेटेड बाकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो ये रेट्रोग्रेड होकर पिछले 5th हाउस का देखेगा, तो यहाँ कोई ना कोई थोड़ा सा आपको चीज़ ज़रूर बेहतर मिलेगी, चाहे वो औलाद से लेकर या रिलेशनशिप से लेकर। चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर होंगी, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है। तो पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें लिब्रा की, लिब्रा का 5वें घर में हो रहा है और मरकरी 12वें घर का और 9वें घर का मालिक है, और 5वें घर में ये रेट्रोग्रेड भी हो रहा है, कंबस्ट भी हो रहा है। तो फादर को लेके, बॉसेस को लेके, 5th का मालिक 9th में, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आया है और 12th हाउस का भी मालिक है। एजुकेशन के लिहाज से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, एजुकेशन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, पेपर वर्क को लेके थोड़ा टेंशन हो सकती है, लव अफेयर्स के मैटर्स को लेके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत कोई बात या कोई ऐसी चीज़ या कोई नोट वो ज़रूर हो सकता है, जिससे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके थोड़ा टेंशन वाला माहौल बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फेवर भी ज़रूर देता हुआ नजर आएगा। बात करें स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो के ये 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस में, और मरकरी आपका 8th हाउस का और 11th हाउस का मालिक है, यानी इनकम का भी मालिक है, और 8वां घर ससुराल का भी, पार्टनर के इनकम का भी, और ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक 4th हाउस में। तो अगर आप घर या गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मरकरी का कंबस्ट होना और रेट्रोग्रेड होना, थोड़ा वेट कर लें। कहीं ना कहीं आपको पेपर वर्क से लेकर, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कोई प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती है, और मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन बन सकती है। विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको जो काफ़ी अर्से से वेट करते हैं, यहाँ पे टेंशन आ सकती है। तो पेपर वर्क को लेकर, गाड़ी या व्हीकल्स ले रही हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ डिले कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सेक्रेटेरियस की बात करें तो सेक्रेटेरियस का ये पार्टनर का मालिक है, और ये 10th हाउस का मालिक है, और ये आपके 3rd हाउस में जो है रेट्रोग्रेड, वैसे भी 3rd हाउस का ये जमनाई का मालिक है, और ये आपके 3rd हाउस में हो रहा है। तो कम्युनिकेशंस को लेके, शॉर्ट ट्रेवल को लेके बड़ा एहतियात करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रैवल में कोई ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है, किसी से लड़ाई या झगड़ा हो सकता है, तो बहुत एहतियात के साथ ट्रैवल कीजिएगा। कम्युनिकेशन और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशंस को लेके बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होकर रहना है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और छोटे बहन भाइयों का भी, घर सिबलिंग्स का भी। तो बातचीत के ज़रिए कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होके सिबलिंग के साथ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के ये दूसरे घर में हो रहा है, और कैप्रिकॉर्न का छठा और 9th हाउस का मालिक है, और वह 2nd हाउस में है। 2nd हाउस बोलचाल का ही होता है, फैमिलीज का ही होता है। तो लफ्ज़ों का चुनाव करते वक्त बहुत ज़्यादा, मरकरी छठे घर का भी मालिक है, और वो रेट्रोग्रेड होकर भी थोड़ा सा देगा तो लगन का देगा। तो यहाँ पर आपको बोलचाल करते वक्त या किसी से लेन देन करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आपको लेन देन करते वक्त कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, और वो लेन देन में कहीं ना कहीं तकरार या टेंशन या फैमिली को लेकर के प्रॉब्लम्स लेने देने की वजह से खड़ी ज़रूर हो सकती है। थोड़ा केयरफुली। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस का ये 5वें और 8वें घर का मालिक है, और लगन के अंदर यहाँ पे हो रहा है। लगन में यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे कंबस्ट भी हो रहा है रेट्रोग्रेड में, और 5th प्लैनेट का कंजक्शन भी आपके लगन में ही हो रहा है। तो मरकरी आपका योग कारक प्लैनेट भी है, तो जहाँ 5th के रिजल्ट भी देगा, तो वहाँ कहीं 8वें घर के भी रिजल्ट मिल सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो पुरानी थी वो दोबारा खड़ी होकर सामने आई, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको थोड़ा सोच समझ कर, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपको बाकी दिगर अपना एग्रेशन में आके, जज्बात में आके, मरकरी का ताल्लुक है नॉलेज से भी होता है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक जितना भी हमारी नॉलेज है, इल्म है, वो सारा इससे इसका ताल्लुक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि 2 एग्रेसिव प्लैनेट आपके लगन में ही बैठा है, ऊपर से राहु बैठा है। तो चीज़ें छोटी होंगी तो मल्टीपल हो सकती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को एहतियात भी रखें। छठे घर का भी मालिक है, तो पेट से रिलेटेड या शोल्डर से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको ज़रूर हो सकती है। आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करते हैं, तो पाइसेस का ये 12th हाउस में हो रहा है, जो कि आपके 7th लॉर्ड का मालिक है,
और आपके फोर्थ लॉर्ड का मालिक है। सेवंथ का लॉर्ड छठे घर में और फोर्थ लॉर्ड का मालिक नाइन्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। और यहाँ 12वां घर एक्सपेंस का भी है, खर्चों का भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन ट्रेवल्स का भी घर है और ये खर्चों का भी घर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं या कुछ चीज़ें मिस्टेक हो सकती है, जहाँ आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार रह सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। तो यहाँ चीज़ें आपको थोड़ा बेहतर अंदाज में अगर चीज़ों को हैंडल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टनर की सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा, या पार्टनर के साथ कोई ना कोई मसला लेकर एक्सपेंस या खर्चा ज़रूर हो सकता है। ये था मरकरी का रेट्रोग्रेड भी होना और कम्बस्ट होना, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी होता है, हमारी डेली बोलचाल से भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन से भी होता है। और आज के दौर में कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी चीज़ें करना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जिन रिश्तों को ये रिलेट करता है वो छोटे बहन भाई हैं, बहन सॉरी, खाला बुआ, इनसे रिलेट करता है, फ्रेंड से रिलेट करता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है पैदा हो सकती है, जिसको आपको थोड़ा केयरफुल होकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये था 12 जोड़ी के ऊपर मरकरी का कम्बस्ट और रेट्रोग्रेड होने का क्या असर पड़ेंगे, उसके ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की। आ, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मार्च का ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट और उसके ऊपर भी बात करेंगे, और वीनस एक्सॉल्टेड में आ रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।